जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45। देखिए, झारखंड में इन दिनों बस अब ये चर्चा है कि नया मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के अलग विपक्ष का क्या मूड चल रहा है, विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, विपक्ष के पास अब क्या मुद्दे होंगे और कैसे वो अपने आगे की रणनीति तय करेगा। इन्हीं चीजों को लेकर देखिए 2 दिवसीय बैठक भी हुई बीजेपी की रांची में। तमाम बड़े नेता पहुंचे, यहां पर मंथन हुआ कि क्या रणनीति बनाई जाए, कहां क्या चूक रह गई, इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, अब नए तरीके से पार्टी कैसे काम करेगी। इन सब के अलावा आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी की बुलाई गई है। बीजेपी की समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक में शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश के नेता बैठेंगे और उन रणनीतियों पर चर्चा होगा जिसके सहारे अब झारखंड बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी चूक कहां गई, कहां चूक हुई कि बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिली झारखंड में, इसकी भी समीक्षा होगी। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन जो बैठकों का दौर चला, बैठक में क्या कुछ निकला और अब जो बैठक होने वाली है इसमें किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, इन सबको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे अपने संवाददाता से। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की हार का असर रांची से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। 2 दिन रांची में मंथन और चिंतन के बाद अब दिल्ली दरबार में झारखंड बीजेपी की दिग्गजों की हाजिरी लगने वाली है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में हुई बैठक में निकले सारे निचोड़ को अब पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान के समक्ष पेश किया जाएगा। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करेंगे। झारखंड बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद होंगे। हार के आकलन के साथ साथ बीजेपी अब प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव करने जा रही है। अमर बावरी की हार के साथ विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनने की चुनौती बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो अगर बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में संभावना है कि कोई नया चेहरा झारखंड बीजेपी का नेतृत्व कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुंदन, देखिए, अब सवाल बीजेपी के सामने ये है कि अब जिम्मेदारी कौन लेगा हार की। समीक्षा बैठक रांची में भी हुई, लेकिन आज बड़ी बैठक दिल्ली में इस बात का आपको जवाब देना होगा कि आपने जिन रणनीतियों पर काम किया वो सफल क्यों नहीं रहे। साथ ही साथ अब आगे की रणनीति भी तय होगी, लेकिन जवाबदेही तय होने के बाद अब नई जिम्मेदारी कौन लेगा, ये ऐसे सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज इस बैठक में ढूंढने की कोशिश की जाएगी। कुंदन, देखिए आरती, जिस तरीके से 2 दिनों तक गहन मंथन चला और समीक्षा बैठक कर बीएल संतोष जब दिल्ली वापस गए हैं तो कयासों का बाजार जो है गर्म है। चूंकि जिस तरीके से भाजपा के अंदर खाने की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो हिंदुत्व के जो मुद्दे लेकर भाजपा जो चुनावी रन में उतरी थी वो कहीं ना कहीं बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निश्चित तौर पे ये बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का जो मसला है वो संथाल को लेकर वो लेकर चला गया था, लेकिन वो जिस तरीके से पूरे झारखंड में बुनाने की कोशिश की गई वही जो है बैकफायर का सबसे बड़ा कारण होता है। और दूसरी ओर अगर देखा जा रहा है तो जो मैया सम्मान योजना की जो राशि जो इलेक्शन से ठीक पहले जो डाली गई थी वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर ठीकरा फूटने की स्थिति में संगठन जो है अभी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2 दिनों तक जो मंथन चला है उसमें जो राज्य के जो नेतृत्व है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी मसला होता है वो घर का जो मालिक होता है उसी के ऊपर जवाबदेही बनती है। तो जाहिर तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश चुनाव प्रभारी, ये 3 ऐसे पद है जिसपे जो है पूरा का पूरा ठीकरा जो है फोड़ा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो जवाबदेही आप बड़े लेवल पे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉजिटिव होगा तो आपके ऊपर जाएगा और नेगेटिव होगा तो भी आपके ऊपर जाएगा। तो ये 3 ऐसे पद हैं जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका में थे और इनके अनुसार जो है हर कुछ पार्टी जो है अपना लेकर चल रही थी। जैसा इनके निर्णय हो रहा था उसके अकॉर्डिंग जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ रहे थे, नेता आगे बढ़ रहे थे। अब इस कड़ी में जब इतनी करारी शिकस्त
का सामना करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यही 3 ऐसे पद हैं जहां पे पूरा का पूरा ठीकरा फूटेगा। जाहिर तौर पे चूंकि जो परंपरागत पॉलिटिक्स पूर्व से चलती आ रही है उसमें यही 3 पद जो है जवाबदेह होते हैं। लेकिन चूंकि बीएल संतोष यहाँ पे 1 बाय 1 जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात किए, उम्मीदवार हैं उनके साथ भी बैठक किए, समीक्षा किए और उसके बाद दिल्ली गए हैं पूरा रिपोर्ट कार्ड को लेकर। और अब जो है दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ वो बैठेंगे और राज्य का जो नेतृत्व है उन्हें भी जो है इस बैठक में बुलाया जाएगा। हालांकि बैठक आज ही होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन किसी कारण क्या मतलब ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है उसको लेकर हो सकता है कि समय में तब्दीली भी हो। हालांकि हम जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि आज का जो बैठक है वो संभवतः पोस्टपोन रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट सेशन के या तो बाद या फिर जो ऑफ में रहता है पार्लियामेंट तो उस दिन जो है बैठक होने के आसार हैं और उसमें कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आगामी 5 वर्षों तक किस रूपरेखा के साथ भाजपा झारखंड में सियासी रण में रहेगी और साथ ही सदन का जो नेता होगा, मतलब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन से चेहरे को आगे लेकर बढ़ा जाएगा, इन तमाम मुद्दों के साथ जो है दिल्ली में एक बार फिर से गहन मंथन होना है। उसके बाद सब कुछ दिशा और दशा जो है आगामी 5 वर्ष का आरती स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, तो ये बड़ी बात होगी अगर आज बैठक होती है तो। हालांकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि शायद सेशन की वजह से ये पोस्टपोन हो, लेकिन एक सवाल जो सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे हैं कुंदन, ये भी बहुत मायने रखते हैं कि देखिए अब जवाबदेही तो तय होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ा सवाल ये होगा कि अब नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब बातें चलने लगी हैं। साथ ही साथ ये भी कि सदन में विधायक का नेता कौन होगा। तो अब ये तब्दीलियां होंगी तो कुछ ऐसे नाम जिन पर चर्चा हो पाई हो, क्योंकि 2 दिनों तक यहां भी बैठक चली है। देखिए आरती, जो हमारे जो भाजपा के जो सोर्स हैं उनके अनुसार जो वो बताए हैं हमें, उसके अनुसार जो है नेता सदन की भूमिका जो है किसी ट्राइबल चेहरे को ही आगे किया जाएगा और उसके लिए विशेष रणनीति जो है बनाई जा रही है। हालांकि कौन होगा ये अभी तक सामने नहीं हो पाया है, लेकिन ट्राइबल चेहरे को जो ही नेता सदन के रूप में जो है स्थापित किया जाएगा। चूंकि हेमंत सोरेन के लिए जो कार्ड जो तैयार किया जा रहा है वो ट्राइबल फेस को ही तैयार किया जा रहा है। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका, तो कार्यकारी अभी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रविंदर राय जो है वो कार्यरत है। अब इनको लेकर भी एक निर्णय जो है सामने आ रही है कि हो सकता है कि इन्हें जो है अस्थायी तौर पे इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। हालांकि ये अभी कयास है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें तमाम जो दिशा और दशा है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की पद का हो या फिर नेता सदन का, माफ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष का जो मसला हो, उन तमाम बिंदुओं पे जो चर्चा है वो दिल्ली में होगी और दिल्ली से ही सब कुछ तय होगा कि आखिर कौन से इशू को लेकर और कौन से चेहरे को आगे लेकर जो है झारखंड की सियासत में आगे बढ़ा जाए। आरती, चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन आपका। तो देखिए अब बीजेपी अब मंथन में लगी है कि भाई हार जो हुई है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, जवाबदेही कैसे तय होगी। दिल्ली में बड़ी बैठक होनी थी, हालांकि जो सत्र चल रहा है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद ये बैठक टल जाए, लेकिन बैठक होनी है। अब देखिए समय क्या होता है ये पता चलेगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष अब जवाबदेही अगर तय करता है तो नई जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्या चेहरे बदले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दिल्ली में मंथन होना और उसके बाद ही ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी।